2006 से जिस मूवमेंट को, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीना दिया है, आज वो इस मुकाम पे खड़ी होगी, आज मैं वहाँ पे होंगी कि मुझे मुख्यमंत्री जी के घर में बुरी तरीके से पीटा गया, लात, घूंसे, थप्पड़ों से पीटा गया, और फिर भी ना तो वो मेरे साथ होंगे और पूरे पार्टी में ऐसे मैसेज दिया जाएगा कि कोई भी अगर एक भी इंसान इसके साथ दिख गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आई फील वेरी लेट डाउन, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, आई फील वेरी हर्ट एंड ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे साथ एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा की नहीं, आज एक महिला जिसके साथ बदसलूकी हुई है वो जुड़ रही हैं। स्वाति मालीवाल जी, आपका टाइम्स नाउ और टाइम्स नाउ नवभारत पे बहुत बहुत वेलकम है। और मैं जानती हूँ आपके लिए ये कितना कठिन समय रहा होगा। इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू दीज डेज। मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछूंगी, आप कोप कैसे कर रही हैं? मैम, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैंने दिल्ली महिला आयोग में 1,70,000 केसेस हैंडल करे हैं 9 साल में, और मैं कई हज़ारों सर्वाइवर्स से मिली हूँ, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के हों, असॉल्ट के हों, सेक्सुअल असॉल्ट के हों। और वो सब एक बात बताते हैं कि एक बड़ी घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होती है आफ्टर द अटैक एंड फॉर मैनी डेज़, और आप बहुत लो फील करते हो। और मैं हमेशा सोचती थी कि मतलब कैसे होता होगा, कितना दर्द होता होगा, पर जब मेरे साथ खुद के साथ हुआ तब जाके मैं समझ पाई हूँ। एवरी डे जब से अटैक हुआ है, 6 बजे के करीब मेरी नींद खुल जाती है, मैं हार्डली 2 या 3 घंटे सो पा रही हूँ, और मैं जैसे ही उठती हूँ आई वेक अप विद अ वेरी वेरी सिक फीलिंग इन माई स्टमक। मतलब मुझे इतनी एंग्जाइटी हो रही है, और मेरे को लाइफ में कभी एंग्जाइटी नहीं हुई। आई एम फीलिंग सो ट्रॉमेटाइज्ड, आई एम फीलिंग एब्सोल्युटली शैटर्ड, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इतने साल दिए अपनी ज़िंदगी के, और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया, आज उन्होंने मुझे इतनी समस्या के वक्त में मुझे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया। आप 2006 से हैं, जो मैंने देखा है, पढ़ा है आपके बारे में। आप जब परिवर्तन एक NGO था तब से साथ लिया। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि वो समय और आज के समय में क्या बदल गया, इतना क्या बदल गया? जी, 2006 में मैंने अपनी इंजीनियरिंग ख़त्म करी थी। मैं देश के लिए कुछ करना चाहती थी, तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में गई, उनका काम देखा, और मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिली। मुझे सूचना के अधिकार पे काम करना था, और मैंने परिवर्तन में काम करना शुरू करा। और हम लोग 4 या 5 लोग ही होते थे उस वक्त, और मैं तब से हूँ। मैंने अगले 10 साल कौन? मैं थी, मनीष जी तो खैर कबीर ऑर्गेनाइजेशन में थे, वहाँ पे उस वक्त मैं थी, संतोष थी परिवर्तन में, और अरविंद जी थे, और 1-2 लोग और थे। और फिर एक और ऑर्गेनाइजेशन थी कबीर, जिसमें मनीष जी थे और 3-4 लोग और थे। तो ये इतनी छोटी सी टीम को मैंने ज्वाइन किया, और मैंने अपना जॉब छोड़ दिया था। अगले 10 सालों तक मैं वॉलंटियर किया। 7 इयर्स मैं खुद वॉलंटरली झुग्गियों में रही हूँ। सुंदर नगरी की झुग्गियों में रहकर सूचना के अधिकार पे आंदोलन करती थी। राशन के आंदोलन में मैंने हिस्सा लिया। लोकल सेल्फ गवर्नेंस पे मैंने काम किया। तो बहुत मेहनत करी है। और जब हम तब काम करते थे तो हमारा आइडियलिज्म बहुत अलग लेवल पे था, और मुझे ऐसा लगता है कि जो लोगों के बीच में रहकर जिस तरीके की एनर्जी हमें मिलती थी, जिस तरीके के इनपुट्स हमें मिलते थे, जिस तरीके के फीडबैक हमें मिलते थे, वो हमें बहुत बहुत अच्छा इंसान बना के रखते थे, ऐसा मैं मानती हूँ। पर आज जो हम बन गए हैं, क्योंकि पावर और पैसा जब आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ बहुत अहंकार आता है। आज मैं जब देखती हूँ अपने आसपास, तो जिन लोगों के साथ मैंने इतनी मेहनत करी है और जिन लोगों के साथ मैंने इतना काम किया है, आज उनका जो एटीट्यूड है वो मेरे को उसमें काफ़ी सारे इश्यूज़ दिखते हैं। मैं ये भी मानती हूँ कि जनता से
हम दूर हो रहे हैं, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों के बीच में रह के लोगों की समस्याएं समझ के उसके ऊपर काम करें। और मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि 2006 से जिस मूवमेंट को, जिस पार्टी को मैंने अपने खून पसीना दिया है, आज वो इस मुकाम पे खड़ी होगी, आज मैं वहाँ पे होंगी कि मुझे मुख्यमंत्री जी के घर में बुरी तरीके से पीटा गया, लात घूंसे थप्पड़ों से पीटा गया, और फिर भी ना तो वो मेरे साथ होंगे और पूरे पार्टी में ऐसे मैसेज दिया जाएगा कि कोई भी, अगर एक भी इंसान इसके साथ दिख गया तो उसको छोड़ेंगे नहीं। तो आई फील वेरी लेट डाउन, आई फील वेरी डिसअपॉइंटेड, आई फील वेरी हर्ट, एंड ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। 13 मई का दिन था, आज से एग्जैक्टली 12 दिन पहले। क्या हुआ था? 9 बजे के करीब आप पहुंची। कहा जा रहा है कि आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं थी। क्या अर्जेंट बात थी जो आप करना चाहती थी अरविंद केजरीवाल जी से, जो आप वहाँ सुबह सुबह 9 बजे पहुँची? मैम, पहली बात तो मैं जो वहाँ मिलने गई थी, मैं तो अभी ये वापस आए थे तिहाड़ जेल से, तो सारे ही लीडर्स मिलने जा रहे थे, तो मैं भी उसी क्रम में मिलने गई। दूसरी बात ये है कि ये कहा जा रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई, तो मैंने तो आज तक कभी अपॉइंटमेंट नहीं लिया, मैं तो हमेशा ऐसे ही गई हूँ। और अगर मैं सपोज सो कॉल्ड ट्रेसपास कर रही थी तो मैं ड्राइंग रूम तक कैसे पहुँची? भाई अंदर से उन्होंने मुझे बुलवाया तभी तो मैं ड्राइंग रूम में जाके बैठी, नहीं तो वो तो गेट, जो मेन गेट है और ड्राइंग रूम में तो बहुत दूर है, रास्ता बहुत बड़ा है। तो अगर मैं ट्रेसपास कर रही थी तो मैं मतलब कैसे अंदर घुस सकती हूँ? मुख्यमंत्री का घर है, कोई मजाक थोड़ी ना है। तो और सबसे बड़ी बात, मैं अपॉइंटमेंट लेके नहीं गई। बाई चांस अगर ऐसा उनको लगा, क्योंकि मैं तो हमेशा ऐसी ही आई हूँ, बट चलो लगा, तो फिर क्या मुझे कोई पीटेगा? ये तो बहुत अजीब बात है। तो ये तो इनका आर्ग्यूमेंट ही खैर बिल्कुल बेकार है। बाकी मैं 13 मई को गई, सुबह 9 बजे का समय था, मुझे स्टाफ ने ड्राइंग रूम में बिठवाया, मुझे बोला गया कि अरविंद जी घर पे हैं और वो आपसे मिलने आ रहे हैं। मैं ड्राइंग रूम में वेट कर रही थी, इतने एक और स्टाफ आया, उसने फिर मुझे यही बात बोली कि अरविंद जी घर पे हैं, बस 2 मिनट में आ रहे हैं। तो मैं आराम से शांति से वहाँ बैठी थी। विभव कुमार एकदम धन धनाते हुए आते हैं और वो ज़ोर ज़ोर से चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। किस बात पे? आई डोंट नो। तो वो मेरे पे आकर मेरे सामने आके खड़े हुए और ज़ोर ज़ोर से मेरे पे चीखने लग गए और मुझे बोला, नीच औरत, तेरी औकात क्या है, तेरे को तो हम सबक सिखाएंगे। एंड आई लुक्ड एट हिम, आई वॉज एब्सोल्युटली इनक्रेडुलस। और मैंने बोला, अरे क्या हो गया, एक मिनट, अरविंद आ रहे हैं, क्या हो क्या गया? बस इतना मैंने बोला है और उसमें उसने हाथ छोड़ा। उसने कम से कम मुझे 7 से 8 बार पूरी अपनी शक्ति से मारा है। मैं बैठी हुई थी, वो खड़ा हुआ था। तो मैं चिल्ला किस बात पे रहा था? जी अब तो इट्स अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, लेट द पुलिस कुछ इन्वेस्टिगेट। तो कह रहा होगा आपको, वो कोई टॉपिक वो तो मुझे होगा। बार बार एक बात कह रहा था, जो वो ये कह रहा था कि भाई हमारी बात कैसे नहीं मानेगी। तो कौन सी मतलब बात? लेट द पुलिस इन्वेस्टिगेट। नहीं, कौन सी बात थी? क्योंकि बात की जा रही है कि कोई राज्यसभा से रिजाइन करने की बात थी, कोई ऐसी बात थी जो आपको अंदर की खबर पता थी। किस मुद्दे पर ये आउटबर्स्ट हुआ? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रहा है मैटर को, लेकिन ये ज़रूर है कि मुझसे कोई राज्यसभा की सीट वापस मांगी नहीं गई थी। और अगर मुझसे राज्यसभा की सीट प्यार से मांगते तो राज्यसभा तो बहुत छोटी बात है। मैं इस तरीके की लड़की हूँ और ऐसे कॉज की वजह से जुड़ी हुई हूँ कि मैं तो अपनी जान भी दे सकती हूँ, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। प्यार से कोई इंसान कुछ मांग ले तो सब कुछ हाजिर है, लेकिन इतनी बुरी तरीके से मार पिटाई करके उसके बाद विक्टिम शेमिंग करवाना और कैरेक्टर असैसिनेशन करना, ये मुझे को बिल्कुल मंजूर नहीं है। खैर, आई एम कमिंग बैक टू दैट। उसके बाद उन्होंने मेरे को थप्पड़ मारे और मैंने अपने आप को बचाने के लिए, बिकॉज आई वाज सिटिंग एंड ही वाज स्टैंडिंग, सो मैंने अपने पैर से उसको पुश करने की कोशिश करी। इतने में उसके हाथ में मेरा पैर आ गया, उसने मुझे घसीटा नीचे, मेरा सर भी जाके उस पर लगा, जो टेबल थी, इसी तरीके की टेबल थी, उस पर सर लगा और उसके बाद मैं नीचे गिरी। आई वॉज हैविंग माई पीरियड्स और मैं चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। कोई नहीं आया मेरे को मदद करने के लिए, बचाने के लिए। थी कि बाहर तक आवाज़ जा रही होगी? मेरे हिसाब से तो जानी चाहिए, बाकी वो तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी कि कहाँ तक आवाज़ जाती है जब आप इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे हो। बट मैं बहुत ज़ोर से चिल्ला रही थी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसके बाद जब मैं गिरी ज़मीन पे तो वो मेरे को पैरों से किक करने लगा और मैं उसको चिल्लाती रही, बोलती रही कि भाई मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, मुझे छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं छोड़ा।
उसके बाद मैंने किसी तरीके से अपने आप को छुड़ाया और मैं जाके वापस सोफे पे बैठ गई. I was absolutely shocked, extremely agitated and in pain. So I felt very angry at that moment and मैंने उस वक्त कॉल करी और मैंने तुरंत 112 नंबर पे कॉल करी. जैसे ही मैंने फ़ोन उठाया कॉल करने के लिए तो विभा वहीं खड़ा था. उसने मुझे बोला, धमकाया मुझे कि कर ले तेरे को जो करना है और तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, तेरी तो हड्डी पसली एक कर देंगे, तेरे को तो गाड़ के भिकवा देंगे. So I still gave a call to the 112 and I informed them about the incident that has happened and I asked them to come immediately.